की कोई फाइल, चाहे वो जेफरी एप्स्टीन की हो, चाहे भारत के जो चुनाव में मैनिपुलेशन हो, उसको लेकर अमेरिका के पास है। तभी वो शरेआम धमकी दे रहा है कि मोदी का मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। और ये जो आज भीड़ देख रहे हैं, ये देश की जनता को ये बताने आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं है, वो प्लास्टिक का है, जिसके अंदर अमेरिकी पंप से हवा भरी गई है। अभी हम जंतर मंतर मौजूद देखिए, आज जो है इंडियन युवा कांग्रेस को देखिए नरेंद्र मोदी का आवास घेराव के लिए जो है जंतर मंतर पे काफी जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट में देखिए तमाम ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह, देखिए पुलिस प्रशासन तमाम जो है लोग पहुंचे हुए रोकने के लिए कि प्रधानमंत्री आवास घेराव नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज जो है इंडियन यूथ कांग्रेस जो है ठान लिया है, किसी भी तरह जो है आज हम लोग जो है प्रधानमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। क्या है, क्या हो रहा है आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ? आज हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बच्चियों का बलात्कारी जेफरी एप्स्टीन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीसरे मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने देश के भविष्य को गिरवी अमेरिका के चरणों में रख दिया, ये बताने आए हैं। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच डील होती है। अभी भारत और अमेरिका के बीच 12 लाख करोड़ का ट्रेड है, जिसके अंदर 7 लाख करोड़ भारत सरप्लस में है। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप कान पकड़ के नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी इधर आ, तेरा 56 इंच का सीना है, वो भारत में होगा, तू इधर आ, वरना तेरी एक एक फाइल खुलेगी। और 500 अरब डॉलर का व्यापार भारत ने अमेरिका के लिए खोल दिया, जिसके अंदर सबसे बड़ा कृषि सेक्टर है। आप एक आसान भाषा में समझिए कि अगर अमूल का दूध 60 रुपए लीटर यहाँ बिक रहा है, वही अमेरिका का 40 या 35 रुपए मिलेगा, तो देश के किसानों का नुकसान होगा या नहीं होगा? और ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की कोई फाइल, चाहे वो जेफरी एप्स्टीन की हो, चाहे भारत के जो चुनाव में मैनिपुलेशन हो, उसको लेकर अमेरिका के पास है। तभी वो शरेआम धमकी दे रहा है कि मोदी का मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। और ये जो आज भीड़ देख रहे हैं, ये देश की जनता को ये बताने आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं है, वो प्लास्टिक का है, जिसके अंदर अमेरिकी पंप से हवा भरी गई है। वो तो कहते हैं 2047 तक जो है विश्व गुरु इंडिया को बनाएंगे, बिल्कुल देश को बिल्कुल, बनाएंगे। ये डुबा रहे हैं। ये विश्व गुरु, मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो ट्रंप का प्यादे हैं, बोलना नहीं चाहिए कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का अगर प्रधानमंत्री अमेरिका का प्यादा है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। इन्होंने मेक इन इंडिया का जुमला दिया था, आज उस जुमले का क्या हुआ? अरे भैया, जब आपको ट्रेड डील अमेरिका से करनी थी, 100 अरब डॉलर का सरप्लस चाइना के साथ हो रहा है, तो वो फिर आप किसके लिए कर रहे हो? विश्व गुरु नहीं है ये चंदा चोर ये लोग हैं, गाय के नाम पे मांस बेच के मुनाफा खाने ये लोग हैं, धर्म की रोटियां ये सेकने वाले हैं, दुनिया भर के भ्रष्ट बलात्कारी के साथ इन लोगों का नाम जुड़ता है। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता है जिसका नाम जुड़ा? एक का भी नहीं जुड़ा। और अभी संसद के अंदर हमें गर्व है कि देश का इकलौता नेता श्री राहुल गांधी ऐसे नफरती सियारों भाजपाइयों से टक्कर ले रहा है। राहुल गांधी को तो बोलने नहीं दिया था संसद, बोलने नहीं दिया जाएंगे। संसद के अंदर 2 पार्टियां हैं, एक है जो देश की मुख्य धारा और देश के संवैधानिक मूल्यों को बचाने वाली कांग्रेस है, और दूसरे तरफ अमेरिकी सीआर हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के। अब वो सीआर बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी को इसलिए नहीं बोलने देंगे ताकि वो, अगर जनरल नरवाणे की किताब सामने आ गई तो इनका चाइना के सामने सरेंडर भी सामने आ जाएगा। और चाइना के साथ आज का नहीं है, 2018 में राहुल जी ने बोल दिया था कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज्ड है। अहमदाबाद में जो झूले जा रहे थे शी जिनपिंग के साथ, वो ऐसे नहीं झूले जा रहे थे। अरे भैया, जो 60 रुपए किलो आम के लिए पाकिस्तान चला जाए प्रधानमंत्री, उसकी क्या साख रहती है, क्या क्रेडिबिलिटी रहती है? कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी इस देश को बेचने के जुगाड़ में है, देश को बुलाने के जुगाड़ में, देश को बेच दिया। ये जो ट्रेड डील है, ये बहुत बड़ा देश का ब्लंडर है, एक सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए। और मुझे तो अब ये डाउट धीरे धीरे क्लियर होने लग गया कि कहीं ना कहीं अमेरिका या ट्रंप ने बोला है कि आपको प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि मशीनों में मैनिपुलेशन है। वरना ट्रंप इतना कैसे दावे से कह सकता है कि आपकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, मैं जब चाहूं बर्बाद कर दूंगा? तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन में अमेरिका का भी हाथ है, ये पक्का है भारतीय चुनाव के अंदर। और दूसरा जेफरी एप्स्टीन, अरे शर्म आनी चाहिए, ना माना। ये कहाँ के विश्व गुरु हैं? ये कोई विश्व गुरु नहीं है। इनको गुजरात में भी संघ ने इम्प्लांट किया था, बैठे बिठाए गद्दी मिली, और यहाँ पे भी इनको मिला। अदानी का मतलब नरेंद्र मोदी। अदानी के खिलाफ अमेरिका ने पहले जांच फाइल निकाली, उसके बाद थोड़े ये टेंटे कर रहे थे और अब सरेंडर कर दिया। भारत में रात को 12 बजते हैं, वहाँ 6 बजते हैं अमेरिका में, दिन में वो बोलते हैं कि हो जाएगी और भारत की जनता को नहीं पता। ये कौन सी ट्रेड डील है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अमेरिका बोलता है मैं रुकवाता हूँ? तो ये सब का सब ये ढकोसला इनका।
चलिए, तो आप क्या कहना चाहिएगा? आज पहुंचे हुए हैं आप जंतर मंतर, क्या ऐसी बात है नरेंद्र मोदी की, कौन सी बात से इतना आपको तकलीफ हो गया जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोग उतर गए? नरेंद्र मोदी के जब से 11 साल में देख रहे हो आप, झूठ बोल के जुमला बोलकर ये एक राजनीतिक प्रोपगेंडा अपनाया। देश में ये बोलते हैं हमने देश को चलाया है या देश को चलाएंगे। ये कहते 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया 70 साल में। किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जो आज हम सुई का भी यूज कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस की देन। कांग्रेस पढ़ाई कराती है, कांग्रेस पढ़ाई लेके आई, कांग्रेस हॉस्पिटल बड़े बड़े उद्योग लेके आई। ये क्या लाए? ये गाय के नाम पे देश को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। और अब तो मोदी जी का क्या 11 साल में ये क्या डील करके जो 3% किसानों का, ये 18% कॉम्प्रोमाइज मोदी, देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज पे। अरे देश भारत कभी झुकने वाला था क्या? 70 साल में झुकता था क्या? ऐसे प्रधानमंत्री इसने पैदा किए थे, इंदिरा जी। वो तो कहते हैं कि पहले वाला भारत और अब जो भारत है वो बहुत अलग है। हाँ तो अलग दिख रहा है ना। मोदी जी बेच के अंबानी इनके दोस्त है, रंगे विलेज के दोस्त है। जो देश पिछली सरकारें या कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री जब कहीं जाते थे, विदेश दौरे पे जाते थे, तो उनका एक रुतबा था, उनका एक खौफ दिखता था। दूसरी सरकारें या दूसरे वो विदेश की नीतियां वो देखती थी, और ये सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, वहाँ डांस करते हैं मोदी जी। वो कल ट्रंप का भाषण सुन रहे थे कि वो मैं मोदी जी का कैरियर खत्म कर दूंगा, तो ट्रंप के पास मोदी जी के कुछ तो गुस्सा आना चाहिए ना, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोला जाता, आपको तो गुस्सा आना चाहिए। क्यों कह रहा ट्रंप? तो कह रहे कि मोदी जी खराब है। तो मोदी जी है ना खराब, तो मोदी जी के दोस्त कौन है? उनकी दोस्ती कहाँ है? बलात्कारियों से दोस्ती है उनकी, बलात्कारियों से दोस्ती है। भारत के जो उनके सांसद या MLA, उनको बेल मिल जाती है देश के अंदर, तो और देश के बाहर जाके ये आइलैंड पे क्या गुल खिलाए होंगे? जब तो फाइल में नाम आया है ना आइलैंड पे। अब ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? अब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है और मोदी को घेरा जाएगा। PM आवास को घेरने का काम कर रहे हैं हम। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे लोकसभा में जो बब्बर शहर की धाड़ मार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा लोकसभा में। वो डर रहे हैं। राहुल गांधी जी सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मीडियम के माध्यम से, सच्चाई में हमारा शहर धाड़ रहा है। सड़कों पे युवा कांग्रेस का शहर धाड़ रहे हैं और ये आगे भी धाड़ते रहेंगे। इन चोरों से, इस भाजपा की चोर की सरकार से लड़ते रहेंगे जब तक हमारा देश इन भाजपा की छुट्टी ना कर दे। चोर मोदी, खुद प्रधानमंत्री देश का मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, और ये सब चोरी। और एक देश की सेना को गर्व होना चाहिए कि इन्होंने देश का प्रधानमंत्री ने हाथ बांध रखे हैं। जिस दिन वो फाइल भी खुल गई तो वो भी पता लग जाएगा कि 4 स्टार हमारे वो उनकी वो क्या बोलते हैं, वो क्या नाम है उनका, आवड़े जी, वो आवड़े जी की उनकी फाइल जब भी खुलेगी, राहुल गांधी फाइल, कोई फाइल है? वो हमारे सीनियर जो राहुल गांधी जी लेके घूम रहे हैं, वो फाइल वो सेना के कमांडर 4 स्टार आवड़े जी की, उनकी जिस दिन फाइल खुली तो राहुल गांधी जी इनके है ना पोल खोल के रख देंगे। स्पीकर साहब भी की छुट्टी है अब, ओम बिरला जी की राजस्थान से आते हैं, कोटा से। मैं भी राजस्थान से आता हूँ। हाँ। मैं राजस्थान से आता हूँ। स्पीकर दो तरफ का सुना जाता है, स्पीकर दो तरफ सुनते हैं। स्पीकर बिक गया, स्पीकर बिक गया। LOP का भी, LOP की भी आवाज, अब क्या बोल रहे हैं पता है? नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाने, स्पीकर बिक जाएगा तो बिक गया। तो स्पीकर की छुट्टी होने वाली है अब जल्दी भी, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ चलिए, इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ? जोड़ूंगा, ये जो सरकार है, लंगड़ी सरकार है, मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। जब JDU अपने हाथ पैर ले ले वापस, तो मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। और जो एप्स्टीन फाइल का जो ये मामला है, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सारे बड़े नेता जो भी देश के हैं वहाँ पर जाके आइलैंड में क्या कुकर्म करते थे। एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका क्यों कह रहा है कि आपको कुर्सी से उठा देंगे हम? डरा क्यों रहा है? देखो जी, इसमें बहुत बड़ा नाम तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम है, और इसमें मोदी जी भी शामिल है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन उनको ये है कि अगर मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के हिसाब से चलेंगे तो बने रहेंगे। भाई साहब, एक समय गिर जाएगी। कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले नमस्ते ट्रंप चल रहा था। अभी ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी जी को
खाली करवा देंगे? देखिए जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सरकार अमेरिका के भी भरोसे चल रही है। अगर वो अमेरिका के और अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी सरकार, जो कि लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर सकती है।